आपको पता है हर ऑफिस की अपनी कहानियां होती हैं, है ना? तो मैं आपको रामलाल जी के बारे में बताता हूँ। शहर के सबसे पुराने सरकारी ऑफिस के सबसे शांत, सबसे अमन पसंद बाबू। लोग उन्हें मौन व्रती कहते थे क्योंकि सच कहूं तो ऑफिस का प्रिंटर भी उनसे ज्यादा आवाज करता था। उनकी जिंदगी ऑफिस की घड़ी जितनी ही तय थी। 9 बजे अंदर, फाइलें, चाय और 5 बजे बाहर। इमोशंस ना, हंसी भूल ही जाओ। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब होने लगा। हर बार जब रामलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठते थे तो उन्हें एक हल्की रहस्यमयी हंसी सुनाई देती थी। पहले तो उन्होंने सोचा, अरे शायद ये बस मेरा वहम है, लेकिन हंसी रुकती ही नहीं थी। फाइलें पलट रहे हैं, हंसी। चाय का कप उठा रहे हैं, हंसी। यहाँ तक कि जब वे बस छत को घूर रहे थे, हाँ, हंसी। ये किसी बच्चे की हंसी नहीं थी, ना ही किसी बूढ़े की ठहाका। ये बस अदृश्य फुसफुसाती हुई हंसी थी। उलझन में रामलाल जी ने अपने पड़ोसी शर्मा जी से पूछा, वही जो हमेशा अपनी नाक खुजाते रहते हैं, शर्मा जी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? शर्मा जी ने बस कहा, मुझे तो बस आपकी फाइलों और एसी की आवाज सुनाई देती है। रामलाल जी ने आह भरी, जरूर मैं ही हूँ। लेकिन हंसी और तेज हो गई। कभी कभी एक छिपी हुई खांसी और एक टिंग की आवाज भी आती थी, जैसे घंटी बज रही हो। एक दिन रामलाल जी का सब्र टूट गया। वे चिल्लाए, कौन है? कौन हंस रहा है? सन्नाटा। सब ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने अभी अभी पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया हो। शर्मिंदा होकर वे अपनी फाइलों पर वापस लौट गए, लेकिन हंसी नहीं रुकी। रहस्य सुलझाने के लिए दृढ़ होकर अगली सुबह वे जल्दी आए। डेस्क के नीचे देखा, अलमारी के पीछे कुछ नहीं। बैठ गए, एक फाइल उठाई, हंसी। एक पेन उठाया, हंसी। अपनी नाक खुजाई और हंसी टिंग की आवाज के साथ फूट पड़ी। उन्हें लगभग लगा कि वे पागल हो रहे हैं। फिर उनकी नजर अपनी पुरानी मेज घड़ी पर पड़ी, उनके दादाजी की, हमेशा उनके पास रहती थी। उन्हें याद आया, बस एक हफ्ते पहले उन्होंने उसकी बैटरी बदली थी और एक छोटी चींटी को अंदर जाते देखा था। उत्सुक होकर उन्होंने बैटरी का डिब्बा खोला और अंदाजा लगाइए क्या? वहां एक छोटा सा साउंड रिकॉर्डिंग खिलौना था। हर बार जब वे अपनी नाक खुजाते थे तो उनकी उंगली उस डिवाइस पर प्ले बटन दबा देती थी, जो एक पुरानी रिकॉर्डिंग बजाता था, उनकी हंसने और खांसने की। और टिंग, घड़ी का अलार्म। रहस्य सुलझ गया। उन्होंने गैजेट हटा दिया और ऑफिस में शांति लौट आई। लेकिन अब जब भी वे अपनी नाक खुजाते थे, पूरा ऑफिस हंसने लगता था। रामलाल जी, उम्मीद है भूत वापस नहीं आया। और पहली बार रामलाल जी अपनी इस बेवकूफी भरी घटना पर मुस्कुराए और बाकी सब भी मुस्कुराए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और मजेदार कहानियां चाहते हैं